10.5. So exercise 10.5 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पर मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर लिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको सामने ABCD दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, whose diagonals इंटरसेक्ट एट ई। तो उसके डायगोनल्स मैंने यहां पर बना के रखे हैं, और डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वाले पॉइंट को ई कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इफ एंगल डीबीसी 70 डिग्री, मैंने यहां पर बना के रखा है डीबीसी, देखो 70 डिग्री है, एंड एंगल बीएसी मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लिया। अब पूछ क्या रहा है, एंगल बी सी डी फाइंड करने बोल रहा है। तो कहां पर है ये एंगल बी सी डी? बी सी डी मतलब ये कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल यू नीड टू फाइंड। ओके, नेक्स्ट फर्दर इफ ए बी, ये फर्दर वाले पार्ट को हम बाद में करते हैं, पहले जो फाइंड करना है हम उस चीज पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ कैसे मिलेगा ये एंगल। सिर्फ दो चीजें, सिर्फ दो चीजें और ये एंगल आपको मिल जाएगा। सोचो सोचो, बताऊं? देखो इधर, ये वाले एंगल को देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल भी होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो सी डी वाला आर्क आपको दिख रहा है ना, दिस आर्क सी डी, इट विल सबटेंड सेम एंगल at A which it is subtending at B. It means this angle and this angle will be same. कौन सा थ्योरम? स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, बताओ? थ्योरम की स्टेटमेंट है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल are equal. Clear? So that's why this angle will also be equals to 70 degree. सर हाँ बोलो। सर वो मेरा स्कूल का सर संस्कृत का क्लास चल रहा है, आज कैंसिल हो गया था सर, तो वो चल रहे, तो सर मैं लीव कर लूँ क्या? ठीक है, ओके, गुंजेश ना? यस सर। ओके, ठीक है। So further, this complete angle will be how much? ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ? करेक्ट, 100। ठीक है, अब जो एंगल फाइंड आउट करना है एंगल सी, 80 डिग्री। करेक्ट, कैसे मिला वो 80 डिग्री? करेक्ट, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और देयर सम इज 180 डिग्री। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी 80। तो इसको लिखेंगे कैसे हम अपने सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। रीजन आएगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, या इतना ही छोड़ दो, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। फिर उसके बाद एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज गिवन दैट एंगल डी बी सी इज 70। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिखा देखो, मैंने लिखा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। तो एंगल डी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी ए सी की वैल्यू है 70, बी ए सी की वैल्यू है 30, सो विल गेट 100 डिग्री। यहां पर इसका मतलब एंगल डी ए बी की वैल्यू हो गई 100 डिग्री। ओके, ये कंप्लीट एंगल हमको मिल गया डी ए बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा? एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी, नहीं कौन सा, BCD है ना, BCD, DAB प्लस एंगल BCD
D is equal to 180 डिग्री। रीजन में क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। फर्दर एंगल DAB की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 100 प्लस एंगल BCD दैट इज 180, सो विल गेट एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दैट्स इट। यहां पर मिल गया फर्स्ट आंसर आपको। ठीक है, यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? सेकंड, इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो कहां पर है ए बी और बी सी? ए बी वाला पार्ट कहां पर है? दिस इज ए बी। वेयर इज बी सी? दिस इज बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन एंगल ई सी डी इज, एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल कहां है देखा क्या? एंगल ECD मतलब ये एक्चुअल में इस एंगल की बात कर, दिस एंगल इज एंगल ECD। ओके, ओ सॉरी मैं गलत मार्क कर रहा हूं। अरे सॉरी मैं भूल गया सर ना, वो भिलाई में फंस गए किसी काम से, तो आज की क्लास कैंसिल हुई। मंडे तुम्हारा बायजूस रहता है क्या? नहीं रहता ना, तो मंडे 5 to 6। ठीक है। एंगल BCD, BCD मीन्स ECD यस करेक्ट। ये कितना बोले? 50 डिग्री। ओके, ये 50 कैसे आएगा? बाकियों को समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आएगा देखो, इसके लिए ना हम ये वाले ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। ट्राइंगल ACB वाले, ये ABC वाला ट्राइंगल देखो, ABC वाला ट्राइंगल दिखा? क्वेश्चन ने ये दोनों को जो इक्वल बताया ना, उसके पहले इंटेंशन समझो। ये दोनों इक्वल मतलब ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 30। क्यों 30 होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये टोटल एंगल 80 है, जस्ट अभी हमने निकाला, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना होगा? 50 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब इसको लिखोगे कैसे अपनी नोटबुक में? लिख लोगे? करेक्ट, करेक्ट। चलो चलो ठीक है, कंप्लीट करो उसको, बाकी सब भी। इरेज नहीं करो, इधर साइड खसका दे रहा हूं। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to BC given, therefore angle BCA is equal to angle BAC, so angle BCA is equal to 30 because angle BAC is equal to 30 it is given। यहाँ एंगल्स को इक्वल बताया ना, तो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। ठीक है, सो ये BCA 30 मिल गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे एंगल DCA प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCD। फर्दर एंगल DCA प्लस BCA की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, जस्ट अभी हमने यहां से निकाला, इसको यहां पर पुट कर दो, और ये वाली वैल्यू BCD की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 80, सो विल गेट एंगल DCA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और DCA 50 it implies ECD, DCA and ECD both are same, so ECD is also 50 degree। That's it, हो गया सेकेंड पार्ट जो आपको फाइंड आउट करना।
क्लियर सबको? नोट डाउन कर लिया ठीक से? तो मैं इरेज कर रहा हूं फिर। कहां पर? 80 डिग्री। वो 80 डिग्री ये निकाला ना, उसको पुट कर दिया। ठीक है, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है उसको समझो, फिगर विगर ड्रॉ करो, ये सब काम कंप्लीट करो। हो गया क्वेश्चन 7? तू बुक लेके नहीं आता यार, मैं डांटूंगा, बता रहा हूं फिर। आदित्य, क्वेश्चन नंबर 7 है, if diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is a rectangle। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ चीजें जो मेंशन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो सर्कल बनाओ, फिर उसके बाद उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ठीक है, तो ये सर्कल बना, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके जो डायगोनल्स है दे आर एक्चुअली डायमीटर ऑफ सर्कल। सो मैं इसको ABCD मार्क कर देता हूं, इस क्वाड्रिलेटरल को, और इसके डायगोनल्स भी बना लेता हूं। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? AC एंड BD, ये दोनों होंगे इसके डायगोनल्स। अब ये दोनों डायगोनल है, इसका क्लियर मतलब ये है कि दोनों डायगोनल जहां कट करेंगे वो क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, यहां तक हो गया? अब देखो यहां पर जो चीजें गिवन है ना उसको हम यहां पर मेंशन कर देंगे। तो गिवन में हमारे पास है ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AC and BD are diagonals of circle। ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है? बताओ, कोई अगर आंसर करना चाह रहा है तो। सर ऑपोजिट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, सही पॉइंट है। या फिर सर एंगल्स भी प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ABCD 90 डिग्री प्रूफ करके। ABC को 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे? ABC 90 होगा। फिर पहले सर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कांग्रेंस प्रूफ करने के लिए भी कैसे प्रूफ करेंगे? अपोजिट ट्राइंगल मतलब ABD और ACD वाला अपोजिट ना, तो वो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? इसमें तो हमको नहीं पता ना कोई भी साइड्स इक्वल है। AOB और DOC। हाँ, द ट्रायंगल AOB एंड DOC। AOB एंड DOC, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो भी जाएंगे तो उससे क्या होगा? सर AB इज इक्वल टू DC हो सकता है। अच्छा, AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, ठीक है। तो फिर COB और DOA को भी वैसे कर देंगे। फिर अपोजिट साइड इक्वल हो गए, ठीक है। उससे ये प्रूफ होगा कि वो पैरेललोग्राम है।
अगर अपोजिट साइड इक्वल है मतलब पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको एक्चुअल में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना? श्योर है? Yes, sir. ओके, एनीथिंग एल्स? एक्चुअली ना कई तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, तुम लोग सोचोगे तो हो सकता है मिल जाए, बट मैं कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से सोच रहा हूं। अपोज ACD ACB ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? वो है मतलब जैसा शौर्य ने बोला ना, ये AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर उसके बाद वो दोनों को करो, वो सबसे कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो सबसे। ठीक है, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि थोड़ा और इजियर वे में हो ये। ओके, ABCD are the diagonals, तो एक तो फर्स्ट वाला थ्योरम जो पढ़ा था ना, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। बताओ कौन सा एक थ्योरम? स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये हाँ 10.8 angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in the remaining part of a circle। तो ये आर्क AC को देखो, आर्क AC सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो रिमेनिंग पार्ट पे ये कितना एंगल सबटेंड करेगा? रिमेनिंग पार्ट मतलब D पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90, half of this, so this angle will be 90 degree। clear ये चीज? so if this angle is 90, it is obvious that this angle will also be equals to 90। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स 90 हो जाएंगे और वैसे ही बाकी सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। एक मेथड ये है, ठीक है। एक और मेथड बताऊं, उससे ज्यादा आसान है। हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए और ज्यादा आसानी से वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड समझना, देखो यहां पर आपको ये पता है कि AC डायमीटर है सर्कल का, BD ये भी क्या है? डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, नहीं अच्छा ये इससे नहीं प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ होगा कि वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ओके, यार इसमें भी तो है। AC और BD ये दोनों क्या है? डायगोनल्स है ना, तो AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि दोनों डायगोनल्स से इसलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और ये OA और OC इक्वल होगा बिकॉज दोनों रेडियस हो गए। OB और OD ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स इक्वल कौन से केसेस में होते हैं? रेक्टेंगल के केस में होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इससे भी प्रूफ हो सकता है कि वो क्या एक्चुअल में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और कोई अप्रोच इसमें यूज हो सकती है क्या? मेरे ख्याल से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वही वाला सबसे इजी पड़ेगा शायद। ठीक है, वही अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, सो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे एंगल AOC is equal to 180 degree because AC is diameter of circle। AC is diameter of circle। ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे 2 times angle ADC is equal to angle
AOC, यहां पर रीजन क्या आएगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, दैट्स इट। बाकी आगे वो समझ जाएंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर 2 टाइम्स, अच्छा, इससे एंगल ADC की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ एंगल AOC, ये हो जाएगी। फर्दर एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOC की वैल्यू कितनी है? 180, सो यू विल गेट 90 डिग्री। समझ में आया? सो यहां पर आपको क्या मिल गया? एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। Similarly, other angles will also be 90. Similarly, angle DAB is equal to angle ABC is equal to angle BCA. Each are 90. Same method से. Hence, ABCD is a rectangle. That's it. हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या ये? ओके, शौर्य क्लियर है क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नहीं लिखा क्या? हाँ चलो जल्दी से लिख ले। और बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो, जो भी फिगर विगर गिवन है सब नोट डाउन करो। हो गया? क्वेश्चन 7 हमने बनाया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यही पेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel sides of trapezium are equal then prove that it is cyclic। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? एक ट्रेपेजियम बनाना है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम बना दो। यहां पर मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, और ऐसे बनाया कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रेपेजियम की मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया ABCD। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? करेक्ट, AB और CD ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। और नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? AD एंड BC। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल, सो AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है? ये साइक्लिक है। तो यहां पर देखो गिवन लिख लो। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे ए ट्रेपेजियम ABCD, जल्दी जल्दी लिखना है, ए ट्रेपेजियम ABCD such that AB is parallel to CD and AD is equal to BC। ये सब है, ठीक है। इसके बाद टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है ABCD इज साइक्लिक। ABCD इज साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा? अगर आपको याद होगा थ्योरम में एक थ्योरम ऐसा है जो बोलता है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या है जल्दी से देखो और बताओ।
Correct. If the sum of pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. मतलब कि अगर एंगल A और एंगल C ये दोनों अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम अगर 180 होगा तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्लियर ये चीज? तो आपको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. ये प्रूफ करना पड़ेगा. समझ में आया ये चीज? तो कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज, अब ये सोचो और बताओ. Come on, come on. कोई आइडिया नहीं? ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं B से एक लाइन बना रहा हूं विच इज पैरेलल टू D से लाइन बना रहा हूं विच इज पैरेलल टू BC. ये मैंने एक बना दिया और सपोज इसको मार्क कर दिया DE. सो हमने कंस्ट्रक्शन किया DE पैरेलल टू BC. तो यहां पर लिख लो कंस्ट्रक्शन DE पैरेलल टू BC. ठीक है, तो अगर ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया तो यहां पर ध्यान देना, ये जो आपको दिख रहा है ना DEBC, ये क्या बन जाएगा? करेक्ट, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम. समझ में आया ये चीज? और पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल. अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल C का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल E. ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास. तो देखो यहां पर अब लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन आएगा ना, यहां पर सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस CD is parallel to BE, given, रीजन लिख रहा हूं given, and DE is parallel to BC by construction. ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है. therefore EBCD is a parallelogram. मैंने रीजन लिखा, वो पैरेललोग्राम क्यों हुआ. समझ में आ गया? अब पैरेललोग्राम होने के बाद फिर मैंने दो चीजें बताई. पहली क्या बताई कि DE इज इक्वल टू BC. DE और BC इक्वल होगा. ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया, एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल BCD. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. यहां तक का पूरा स्टेप क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको. एंगल D, अच्छा नहीं, एक सेकेंड ना, एंगल लिखने के पहले हम ये लिखते हैं, हम लिखते हैं AD इज इक्वल टू BC. AD और BC इक्वल है. क्यों इक्वल है? गिवन. ठीक है, इट एम्प्लाइज. अब इधर ध्यान दो, ऊपर की दो स्टेटमेंट जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. हमने यहां पर बोला DE और BC इक्वल,
यहां हम बोल रहे हैं एडी और बीसी इक्वल, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एडी और डीई ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिगर में देखो ऑलरेडी ये मार्क्ड है, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो एडी और ये डीई ऑलरेडी इक्वल मार्क्ड है, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? implies angle DAE is equal to angle DEA। रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स, नहीं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना, जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ई बी इज व्हाट? इट इज 180 डिग्री। कौन से ये दोनों एंगल दिखे? डीई ए मतलब ये वाला एंगल डीई ए है, डीईबी मतलब ये वाला एंगल डीईबी है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। अब इधर ध्यान देना, ये जो एंगल है ये एंगल किसके इक्वल है? इस वाले के इक्वल है। ऊपर हमने लिखा हुआ है ये चीज, देखो ये देखो, ये हमने लिखा हुआ है डीई ए किसके इक्वल है? डीएई के इक्वल है। तो इस चीज को यहां पर पुट कर देते हैं। तो डीई ए की जगह हम लिख देंगे एंगल डीएई लिख देंगे। समझ में आया? प्लस अब वैसे ही डीईबी, डीईबी मतलब ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? ये वाला एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? हमने यहां पर देखो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है कि नहीं ये चीज? तो डीईबी की जगह पे, इस जगह पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। डीईबी की जगह पे क्या हो जाएगा? एंगल बीसीडी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल डी ए ई, इसका मतलब एक्चुअल में क्या? एंगल ए है। और एंगल बी सी डी, इसका मतलब एक्चुअल में क्या? एंगल सी है, दैट इज 180 डिग्री। यही हो गया। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। अब आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। That's it, hence proved। समझ में आया क्या? एक बार बताओ मुझे जल्दी। ओके, हाँ लिखना। तो जिनको हो गया, जिनका सब कंप्लीट हो गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। देखो सामने फिगर देखना, एक्चुअली ये फिगर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा बड़ा भी है ये फिगर। कैसे करें इसको? इसको जूम करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आप लोग फिगर ड्रॉ कर लो ना, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा।
फिगर ड्रॉ करो, मैं तब तक सारे अरेंजमेंट्स कर रहा हूं यहाँ। हो गया, स्टार्ट करें? ओके, चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? अभी मत बनाओ, अगर नहीं बनाया तो रहने दो, समझो इधर। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये चीज आपको दिख रही है, देखो दो सर्कल है, एक बी पे और सी पे, ये दोनों पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आगे बोल रहा है थ्रू पॉइंट बी, थ्रू बी, थ्रू बी टू लाइंस ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो देखो ये दिखा आपको, ए बी डी एक लाइन बनी, पी बी क्यू एक दूसरी लाइन बनी। तो पॉइंट बी से पास होते हुए इसने दो लाइन बना के रखी, ए बी डी और पी बी क्यू। सेकेंड लाइन भी हो गया क्वेश्चन का। आगे लिखा है थर्ड लाइन में, आर शोन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू। तो ये जो दोनों लाइंस बनी, ये सर्कल को ए पे, डी पे, पी पे और क्यू पे, इन चार जगह पे दोनों सर्कल्स को कट कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया ये? रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो कहां पर है ये एंगल ए सी पी? पहले वो आइडेंटिफाई करो। ए सी पी, ए सी पी मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, दिस एंगल इज एंगल ए सी पी, ठीक है। ACP is equal to what? एंगल QCD। QCD मतलब ये वाला एंगल कहां पर है? इस जगह पे। समझ में आ रहा है? तो आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे इक्वल होंगे ये दोनों एंगल्स, बताओ। नींद आ रही है क्या? देखो सबसे पहले ना आप ये वाले आर्क पे फोकस करो, एपी वाला आर्क दिख रहा है, ये एपी वाला आर्क जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। सो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये आर्क जो एंगल यहां पर सबस्टेंड कर रहा है सी पे, वो सेम एंगल और भी कहीं पर सबस्टेंड कर रहा है। कहां पर सबस्टेंड कर रहा है वो सेम एंगल? बी पे भी सबस्टेंड कर रहा है। दिख रहा है ये चीज? देखो ये बी पे भी सबस्टेंड हो रहा है वही एंगल, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। इट मींस दिस एंगल जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस एंगल, क्या नाम है इस एंगल का? एबीपी। ये एबीपी और एसीपी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझ में आया? साथ में लिख भी रहा हूं मैं। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया आपको? एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। रीजन है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, बस इतना ही लिख दो, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, यहां तक हो गया? करेक्ट करेक्ट। और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल के। देखो ये एंगल क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो क्या लिखेंगे बताओ यहां पर हम? एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड चीज भी हो गई, ठीक है। अब देखो यहां लाइन से देखते जाओ। सबसे पहले तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? सर सेम सेगमेंट पे। Correct. Angles on the same segment of a circle. So this angle subtend this angle at this point. Same angle will be subtended on this point. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी क्यू बी। एंगल डी बी क्यू ये हो जाएगा। और रीजन सेम, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको बस यहां लिखना है इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। और इसके बाद देखो ये वाली चीज ACP और ये वाली चीज दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। समझ में है ना कैसे इक्वल? क्योंकि ये इसके इक्वल और ABP इसके इक्वल और ये DB के एक मिनट यार, ये वाले पार्ट को लाना था ना हमको। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला जो ACP है और ये QCD है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि ABP यहां पर आ गया ABP, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, और DQB यहां आ गया DQB और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 angle ACP is equal to angle QCD. That's it and hence proved. समझ में आया क्या? बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है लेकिन फिगर इतना बड़ा है कि डर लग जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है लाइन टू लाइन क्वेश्चन को और उसके बाद आपको इजीली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी से, ना क्वेश्चन और बचा है ऐसा? 10, 11, 12 मतलब 3 बचा है, अभी तो 10 कर रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास मेरी होने वाली ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर टेस्ट लूंगा पूरे चैप्टर का उसी दिन। नहीं, 15-20 मिनट में वो 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट 45 मिनट्स का, ठीक है। मतलब 6 to 7 क्लास रहती है ना, तो 6 to 6:15 में पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस करवा लूंगा और 6:15 से 7 तक आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। सर्कल क्वाड्रिलेटरल्स का फिर टेस्ट लूंगा बाद में, अभी सर्कल्स पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट the point of intersection of these circles lie on third side। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना। सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं कि एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की 2 साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल बना रहे हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल के साइड्स मार्क कर देता हूं, A B C, सपोज ये साइड्स है और इसकी 2 साइड्स को लेके डायमीटर लेके सर्कल बना रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब ये है कि ये जो A
बी को डायमीटर लिया और ये एक सर्कल बना दिया ऐसा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक्चुअल में ये बन रहा है एक सर्कल इस तरह का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाली साइड को भी डायमीटर लिया एसी को और एक और सर्कल बना दिया, और वो सर्कल सपोज बन रहा है ऐसा। देखा ये दूसरा वाला सर्कल भी, ठीक है। तो एक बार आपने ए बी को डायमीटर लिया, सर्कल बनाया, दूसरी बार आपने ए सी को डायमीटर लिया और सर्कल बनाया, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट थर्ड साइड पे आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट सपोज जो है, इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं डी, तो आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी सी, पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी। समझ में आया क्या क्वेश्चन? एक बार बताओ मुझे, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर से। क्लियर? ओके, शौर्य समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो कैसे हम प्रूफ करेंगे पॉइंट डी बी सी पे लाई करता है। इसके लिए हम ए और डी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा, गिवन विवन मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं ना, तो आपको गिवन में क्या लिखना रहेगा? टू सर्कल्स विथ डायमीटर ए बी एंड ए सी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट डी, इतना लिखना रहेगा। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे? आपको क्या प्रूफ करना है? यहां पर आपको प्रूफ करना है डी लाइज ऑन बी सी, पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन ज्वाइन एडी, हमने एडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, एडी को ज्वाइन करने के बाद, एडी को ज्वाइन करने के बाद ये जो सर्कल के सेंटर्स है ना, हम उनको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वाले सर्कल का, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है O और सेकंड वाले सर्कल का सेंटर है P, ठीक है, O और P। अब देखो ये वाली चीज समझना, ये वाला जो आर्क है ना, ए बी वाला, ये आर्क जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो दिख रहा है ये वाला आर्क, ठीक है। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है। सो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस ऑल्सो। दिस आर्क, this arc AC subtend 180 degree at center, okay, so this angle will also be 90 degree। आया समझ में ये चीज? so इसका मतलब एंगल ADB 90 होगा और एंगल ADC ये भी क्या होगा? 90। तो 90 प्लस 90 मतलब क्या हो जाएगा? 180। 180 मतलब इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि BDC जो है वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो पॉइंट D है वो BC पे लाई करेगा। समझ में आया ये चीज? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए मैं यहां पर स्टेप्स बता रहा हूं। हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा AB is diameter, AB is diameter, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंगल AOB is equal to 2 times एंगल ADB। फिर AOB की वैल्यू 180 is equal to 2 times ADB। फिर उसके बाद एंगल ADB is equal to कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
और यहां पर रीजन हमको बताना पड़ेगा। ये जो मैंने 2 टाइम्स लिखा ना, तो रीजन क्या है वो स्टेटमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। ठीक है, ये रीजन हो गया। और फर्स्ट एंगल एडीबी कितना आ गया, 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द नेक्स्ट सर्कल ऑल्सो, तो सेम टाइप की एक्सप्रेशन यूज होगी। अब हम लिखेंगे एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉपी हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ए सी इज डायमीटर, ए सी इज डायमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, नहीं एंगल एपीसी, सॉरी, एंगल एपीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एडीसी। फिर एपीसी की वैल्यू 180, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एडीसी, एंड फर्दर you will get angle ADC is equal to 90 degree. This will be your equation number 2. ठीक है, अच्छा रीजन यहां पर से कॉपी कर लेना, ये वाला जो रीजन हमने यूज किया था सेम रीजन यहां पर भी यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है आपको। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, क्या मिलेगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से। हाँ बोलो। हम्म हम्म करेक्ट कर सकते हैं। हमने ये थ्योरम पढ़ लिया है क्या कहीं पर है, या मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या। चलो ठीक है, मैं उसको नोट पॉइंट करके लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी अभी फिलहाल ये कर लो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इज 180। एडीबी और एडीसी दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, एंगल बीडीसी, बीडीसी इज 180। ठीक है, हेंस डी lies on BC, hence point D lies on BC। वही प्रूफ करना था और हो गया प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब अनन्या क्या बोल रही थी कि हमने ये 2-3 स्टेटमेंट जो यूज की ना, ये वाली जो लाइंस, एक्चुअल में ये वाली लाइंस जो हमने यूज की है इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइंस की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों जगह पे करेक्ट है। उसके लिए आपको एक नोट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है शायद मैंने ये लिखवाया नहीं है या कहां पर है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके पोर्शन में है बुक में। अभी इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कहां पर है, एंगल इन सेमी सर्कल, इसने ये रीजन लिखा है, लेकिन ये रीजन जो है इसने जैसे डायरेक्ट किया तो हमने 3-4 लाइन बढ़ा के लिख दी उसको। किसी एक्सियोम में है या कहीं पर है, हाँ एक सेकेंड, ये मिल गया मुझे। देखो ये वाला पार्ट है,
ये वाली चीज मैंने नहीं लिखवाई थी, एक्चुअली वो ओवरलैप हो गया था जब मैं कॉपी कर रहा था। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, इसको नोट करके लिख लो, ये एज ए प्रॉपर्टी यूज होगा। तो अगर आप ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो आपके वो वाले लाइंस बच जाएंगे, जो 3-4 लाइंस मैंने कट किए ना अभी वाले क्वेश्चंस में, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये रीजन लिख के आप सीधा क्या लिख सकते हो, उसको 90 डिग्री लिख सकते हो। समझ गए ना? ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये इसको एज ए नोट पॉइंट लिख लेना, और नेक्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरी लाइन छोड़ के आप सीधा एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एंड दिस एंगल इज आल्सो 90, आपको सिंपली इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। सेम फॉर द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो, बीच में भी एक आध क्वेश्चंस और यूज हुए थे ना जहां पर ऐसी कुछ कंडीशन थी, तो वहां पर भी आपका एफर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 10 तक हो गए, 11 और 12 ये दो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। कुछ डाउट है तो पूछ लो।